नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में रस के सत्र चल रहे थे। इनमें रस के भेद और विभिन्न आचार्यों द्वारा जो प्रतिष्ठित रस किए गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। रस का स्वरूप कैसा है, रस क्या है, श्रृंगार रस और विशेषकर वीर रस का हम अध्ययन करेंगे आज के सत्र में। सर्वप्रथम रस के भेद कौन कौन से हैं। रस की संख्या मूलतः 8 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 8, जिसमें समय समय पर आचार्य वृद्धि करने का मत प्रस्तावित करते रहे हैं। विभिन्न आचार्यों द्वारा प्रतिष्ठित रस। आचार्य भरत मुनि ने श्रृंगार रस को प्रतिष्ठित किया है और इसका स्थायी भाव रति है। आचार्य भरत मुनि ही रस के प्रतिष्ठापक हैं और उन्होंने हास्यरस, रौद्र, करुण, वीर, अद्भुत, विभत्स और ये भयानक। आचार्य भरत मुनि ने 8 रसों का वर्णन किया है और आचार्य रुद्रट ने प्रयाण जिसे स्नेह, इसका स्थायी भाव स्नेह है। आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य रस को स्थापित किया है, प्रतिष्ठापित किया है और इसे वत्सलता इसका स्थायी भाव है। आचार्य रूप गोस्वामी ने भक्ति रस जो ईश्वर विषयक रति है, यानी ईश्वर भगवान के प्रति भक्ति भावना, उस रस के प्रतिष्ठापक आचार्य रूप गोस्वामी हैं। और आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य रस। तो इन दोनों से प्रश्न आते हैं कि किस आचार्य ने वात्सल्य रस को प्रतिष्ठापित किया है ना, किसको स्थापित किया उन्होंने? भक्ति रस को। आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो 8 मानी है उन्होंने, शांत रस तक। भयानक। मम्मट ने शांत रस, इसका स्थायी भाव निर्वेद है। तो सभी रस, श्रृंगार रस का रति, हास्य हास, रौद्र क्रोध, करुण रस का है शोक, वीर का उत्साह, अद्भुत विस्मय, विभत्स रस का है जुगुप्सा, भयानक भय, शांत रस निर्वेद, प्रयाण स्नेह, वत्सलता वात्सल्य रस का है, भक्ति रस ईश्वर विषयक भक्ति है। कल के सत्र में हमने अध्ययन किया था कि क्या संचारी भाव, स्थायी भाव, अनुभाव और ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया था। आज के सत्र में हम रस के बारे में पढ़ रहे हैं। आचार्य भरत मुनि ने 8 रसों को मान्यता दी है, किंतु प्रमुख 4 को ही उन्होंने माना है। प्रमुख 4 कौन कौन से? श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स रस। फिर श्रृंगार से उन्होंने हास्य और रौद्र से करुण और वीर से अद्भुत रस और विभत्स से भयानक रस की उत्पत्ति मानी थी। प्रमुख रस उन्होंने 4 माने, वो कौन कौन से हैं? श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स। इन चारों से और इन चारों की उत्पत्ति उन्होंने मानी है। मुख्यतः 9 रसों को ही स्वीकृत किया जाता है। वो श्रृंगार, हास्य, रौद्र, करुण, वीर, अद्भुत, विभत्स, भयानक और शांत रस। आचार्य विश्वनाथ, अभिनव गुप्त, हेमचंद्र और भानुदत्त ने वात्सल्य रस को स्वतंत्र रस के रूप में मान्यता दी है। आचार्य मम्मट ने इसे मतलब खारिज, यानी उन्होंने उसे नहीं माना, उसे कैंसिल कर दिया है कि ये नहीं है। महाकवि सूरदास के पूर्णतः प्रतिष्ठित होने के बाद 10वें रस के तौर पर वात्सल्य रस को भी स्वीकारा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण की जो लीलाओं का गुणगान किया है, उनके बचपन का, तो वात्सल्य रस, माता यशोदा और भगवान श्री कृष्ण की जो वत्सलतापूर्ण क्रियाएं हैं उनको अपनी रचनाओं में, तो उसको भी क्या है, वात्सल्य रस को भी मान्यता प्रदान की गई। तो फिर 9 रस हो गए। अभिनव गुप्त ने शांत रस का स्थायी भाव तृष्णाजन्य सुख को माना है। उन्होंने माना है कि शांत रस क्या है कि जब व्यक्ति के मन में एकदम किसी प्रकार की कोई इच्छा न रह जाए, मन में शांति का हो जाना, तो उन्होंने उसको शांत रस माना है। आचार्य गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी में काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान माने जाते हैं। गणपति चंद्र गुप्त ने एक और रस स्थापित किया जिसे बौद्धिक रस की स्थापना। रसों के पारस्परिक संबंध के संदर्भ में 2 धारणाएं हैं, रस मैत्री और रस विरोध, कि किस रस की मित्रता किस रस के साथ है और किस रस का विरोध किस रस के साथ है, ये भी यहाँ पर बताया गया।
सबसे पहले प्रश्न ये भी आता है कि आचार्य भरत मुनि ने कितने रसों को मान्यता दी थी। प्रमुख 4 थे, फिर 4 से और 4 रसों की उत्पत्ति मानी, तो 8 रस हो गए। जब अनुकूल भाव वाले मैत्री रस की बात चल रही थी, मैत्री रस और अनुकूल भाव वाले भिन्न भिन्न रस एक दूसरे के आस्वादन में सहायक होते हैं, तो उसे रस मैत्री कहते हैं। रस माने जैसे किसी प्रकार की मित्रता। अनुकूल भाव वाले, जिस प्रकार के भाव यानी विचार वाले जिस प्रकार व्यक्ति होते हैं, एक दूसरे के विचार जब व्यक्तियों के साथ मिलते हैं तब उन व्यक्तियों में मित्रता होती है। इसी प्रकार यहाँ रस की बात हो रही है कि अनुकूल भाव वाले भिन्न भिन्न रस एक दूसरे के आस्वादन में सहायक बनते हैं, तो उसे रस मैत्री कहते हैं। रस मैत्री समूह कौन कौन है? अब प्रश्न यहाँ से बहुत बार आते हैं परीक्षाओं में कि रस मैत्री कौन है। वीर, अद्भुत और रौद्र। वीर में क्या होता है? वीर में उत्साह होता है, अद्भुत में किसी चीज हम चकित हो जाते हैं, और रौद्रस होता है तो इनमें क्या है? मित्रता है। विभत्स और भयानक। भयानक रस जिसको देख के डर लग जाए और विभत्स घृणा के भाव मन में आए, तो इन दोनों में मित्रता है। विभत्स और भयानक रस। श्रृंगार, हास्य और अद्भुत। श्रृंगार, हास्य, अद्भुत रस में भी मित्रता है। तो प्रश्न रस मैत्री से बहुत बार आते हैं कि वीर, अद्भुत और रौद्र ये मित्र हैं तीनों, ये दोनों मित्र हैं और ये तीनों भी मित्र हैं, आपस में एक दूसरे के सहायक हैं। अब रस विरोध की बात करते हैं। जब रसों की निकटता एक दूसरे के आस्वादन में बाधक होने लगे, यानी एक रस को हम अनुभूत कर रहे थे, उसका आस्वादन कर रहे थे, और तभी दूसरा रस वहां पर हमारे मन में आ जाए और वो उसको आने न दे, वो उसे, तो वहां पर क्या होगा? रस का विरोध होगा। आचार्य विश्वनाथ ने इसके 3 आधार माने हैं: आलम्बन के विरुद्ध, आश्रय के विरुद्ध, बिना व्यवधान के एक दूसरे के बाद आगे पीछे आने के विरुद्ध। व्यवधान के बिना एक दूसरे के, यानी कोई हंस रहा था, कोई चुटकुला सुनकर अचानक कोई ऐसा दृश्य हो जाता है कि उस व्यक्ति को दुखी होना पड़ता है, तो वो रस उसको आने न दे अपने मन में, है ना। श्रृंगार रस का संबंध कौशिकी वृत्ति अथवा अद्भुत रस का भारती वृत्ति से है। सर्वोत्कृष्ट रस क्या है? सर्वोत्कृष्ट रस कौन सा है? रसराज है, जिसे श्रृंगार रस कहते हैं। आचार्य भरत मुनि ने श्रृंगार के संबंध में लिखा है कि संसार में जो कुछ भी पवित्र, उज्ज्वल, विशुद्ध और दर्शनीय है, उसकी उपमा इससे दी जा सकती है। पवित्र है, उज्ज्वल है, विशुद्ध है और दर्शनीय है। आचार्य भरत मुनि कहते हैं कि श्रृंगार रस क्या है? सभी रसों का राजा है, रसराज है वो, और वह विशुद्ध, दर्शनीय, उज्ज्वल, सबसे पवित्र है, तो उसको श्रृंगार रस कहते हैं। आचार्य भरत मुनि, रुद्रट, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, हेमचंद्र, विद्याधर और विश्वनाथ ने श्रृंगार रस को सर्वोत्कृष्ट रस घोषित किया है। भोजराज और अग्नि पुराणकार तो इसे एकमात्र रस मानते हैं। भवभूति ने करुण रस को मूल रस मानते हुए उत्तरामचरितम में लिखा है, एको रसः करुणेव। भवभूति की रचना है उत्तरामचरितम, तो उन्होंने क्या माना है कि जो एक रस है वो मात्र करुण रस है। उन्होंने श्रृंगार को मान्यता नहीं दी है। और किसमें? भवभूति की जो रचना है उत्तरामचरितम में। अभिनव गुप्त ने शांत रस, नारायण पंडित ने आश्चर्य रस और रूप गोस्वामी ने मधुर रस को मूल रस माना है। यहाँ पर भी विद्वानों में मतभेद है। कोई श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ मान रहा है, कोई करुण रस को और कोई मधुर रस को। तो प्रश्न बनता है कि करुण रस को किस विद्वान ने सर्वश्रेष्ठ रस माना है? तो भवभूति ने, और उनकी को किस रचना में? उत्तरामचरितम में। उन्होंने लिखा है, एक उक्ति है, एको रसः करुण एव, इनकी पंक्ति है ये। अभिनव गुप्त ने शांत, आश्चर्य रस और रूप गोस्वामी ने मधुर रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना है। रस का स्वरूप कैसा है? रस क्या है? रस को ब्रह्मानंद
के समानार्थी कहे जाने का आरंभ तैत्तिरीय उपनिषद से ही हो गया था। रसो वे रस। आगे आचार्य भट्टनायक ने रस को ही ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। विभिन्न आचार्य समय समय पर रस के स्वरूप का विवेचन करते रहे, जिसे सार रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय आचार्य विश्वनाथ को प्राप्त है। सत्रोद्रेकाद खंड प्रकाशन चिन्मय वेदांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मा स्वाद सहोदर, यानी ब्रह्मानंद सहोदर जिस प्रकार सभी ब्रह्मा का अर्थ है ब्रह्मानंद सहोदर का, जिस प्रकार व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, व्यक्ति खुश हो, उसकी परम अनुभूति सुख की अनुभूति हो, तो वो क्या है? रस है। लोकोत्तर चमत्कार प्राणम कैश्चित प्रांत मातृभूमि मात्रा भी स्वकार वदि नित्य रसे, यानी क्या है कि जिस प्रकार व्यक्ति की इच्छाएं पूरी हो जाए, उसको सुख की अनुभूति हो, वही रस है। अर्थात रस क्या है? अखंड है, स्वप्रकाश है, आनंदमय है, चिन्मय, आत्मा की तरह शुद्ध चेतन नहीं परंतु सचेतन प्राणवान आनंद है। वेदांतर स्पर्श शून्य, रसास्वादन के समय अन्य किसी वेद ज्ञान की उपस्थिति ही खत्म हो जाती है। जब व्यक्ति रस की अनुभूति करता है तो चाहे वो कितना ही ज्ञानी क्यों न हो, वो उस रस की ही अनुभूति करता है और ज्ञान उसका क्या है? ज्ञान की उपस्थिति कुछ समय के लिए समाप्त हो जाती है। ब्रह्म स्वाद सहोदर है, लोकोत्तर चमत्कार प्राण, अलौकिक विस्मय रस का प्राण है, अपने आकार से अभिन्न रूप में आस्वादित होता है। श्रृंगार और वीर का ही अध्ययन करेंगे आज के सत्र में हम। इसका स्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। यहाँ पर कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर श्रृंगार रस है? तो उसका क्या है? नायक नायिका आलम्बन और विभाव है। श्रृंगार रस कहाँ उत्पन्न होता है? नायक नायिका के मन में, प्रेमी प्रेमिका के मन में, और इसको उपस्थित क्या है? वसंत ऋतु, उद्यान, कुंज, चंद्रिका, नायक नायिका की प्रेम चेष्टाएं आदि इसके उद्दीपन है। यानी इसको बढ़ाने का कार्य क्या करते हैं? वसंत ऋतु, उद्यान, कहीं सुंदर बगीचा हो, कुंज, चंद्रिका, नायक नायिका की प्रेम चेष्टाएं इसके उद्दीपन है। कटाक्ष क्या है? कटाक्ष, चुम्बन, आलिंगन आदि इसके अनुभाव हैं। हर्ष, लज्जा, उत्सुकता आदि संचारी भाव है। तो अनुभाव के बारे में हमने अध्ययन किया था कि अनुभाव क्या है, तो किस प्रकार की चेष्टाएं करते हैं, किस प्रकार, तो कटाक्ष करेंगे, चुम्बन करेंगे, आलिंगन करेंगे, तो अनुभाव हर्ष, लज्जा, उत्सुकता आदि संचारी भाव हैं। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और विप्रलभ यानी वियोग श्रृंगार। संयोग का अर्थ होता है मिलन और वियोग का अर्थ होता है बिछड़ना। तो दोनों की ही अवस्थाओं में श्रृंगार रस होता है। नायक नायिका के मिलन की स्थिति में संयोग श्रृंगार और वियोग की स्थिति में विप्लव या वियोग श्रृंगार होता है। वियोग के कई कारण हो सकते हैं, पूर्वानुराग, मान और प्रवास। यदि प्रेमी यहाँ पर है और उसकी प्रेमिका उससे दूर है, या प्रेमी दोनों में से कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पर है, दोनों पास नहीं है, उन दोनों को एक दूसरे की याद आ रही है, तो वो वियोग श्रृंगार में उसका वर्णन किया जाएगा। पूर्वानुराग वह स्थिति जिसमें नायक नायिका के मन में गुण कथन, स्वप्न दर्शन, चित्र दर्शन आदि के कारण एक दूसरे के लिए प्रेम का उदय हो गया हो, किंतु दोनों का मिलन न हुआ हो। मान, मिलन के बाद नायक के किसी अपराध से नायिका या नायिका के किसी अपराध से नायक के रूठ जाने में जो वियोग होता है वह मान जनित वियोग कहलाता है। प्रवास, मिलन के पश्चात नायक के किसी कारण विदेश चले जाने से जो वियोग होता है वह प्रवास जनित वियोग कहा जाता है। संयोग श्रृंगार का उदाहरण है यहाँ पर, कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। यहाँ पर राधा कृष्ण की बात चल रही है कि दोनों ही पास पास खड़े हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं और आपस में आंखों ही आंखों, नैनों ही नैनों में वो बात कर रहे हैं।
उपयुक्त दोहे में केवल नायिका की चेष्टा अनुभाव वर्णित है, उन्हीं से श्रृंगार की व्यंजना हो गई है। इसी प्रकार केवल आविर्भाव उद्दीपन या संचारी भाव या सात्विक भाव के वर्णन से श्रृंगार की व्यंजना हो जाती है। तात्पर्य यह है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों की स्थिति एक साथ न हो तो भी रस व्यंजना में कोई बाधा नहीं होती। विप्रलभ संज्ञा वियोग श्रृंगार का वो संयुक्त श्रृंगार का उदाहरण था कि पास ही पास खड़े हैं और सिर्फ एक दूसरे से शर्मा रहे हैं, लजा रहे हैं देखकर इधर उधर, और आंखों आंखों में बात कर रहे हैं। कंत विन वासर बसंत लागे आतंक से, तीर ऐसे त्रिविध समीर लागे लहकन। सांधरे सार से चंदन धन सार लागे, खेद लागे खरे मृग भेद लागे महकन। फांसी से फुलेल लागे गासी से गुलाब अरु, गाज अरगजा लागे चोवा लागे चहकन। अंग अंग लागे ऐसे केसर के नीर लागे, चीर लागे चरण अबीर लागे दहकन। तो वियोग श्रृंगार में क्या हो रहा है कि प्रेमिका के पास उसका प्रेमी नहीं है, पति के पास उसकी पत्नी नहीं है, दूर है, तो उनको दुनिया की कितनी भी खुशी हो वो अच्छी नहीं लगती। सभी उसके लिए क्या लगता है, तीर के समान, हवा उसको तीर के समान लग रही है। सारे चंदन की जो चंदन है वो क्या है, उसे बेकार लग रहे हैं। जो गुलाब के फूल खिले हुए वो उसे अच्छे नहीं लग रहे। तो यानी किसी प्रकार का उसे कोई सुख उसको नहीं है। छंद है ये देव कवि का है, इसमें उद्दीपन विवाह का वर्णन है। इसी के आधार पर वियोगिनी नायिका की विरह व्यथा व्यंजित है। स्थिति में मन की दश दशाएं अभिलाषा, चिंता, गुणकथन, स्मृति, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण मानी गई है। ये क्या है, संचारी भाव है। वियोग वर्णन में इन दशाओं का उल्लेख एक रूढ़ी बन गई थी। वियोग की स्थिति में आवश्यक नहीं कि मन की दशा ही 10 स्थितियां ही हों। उपयुक्त 10 स्थितियां स्मृति, गुण कथन, चिंता, अभिलाषा आदि अत्यंत स्वाभाविक है। रति जीवन की व्यापक और गंभीर वृत्ति है। इसमें सभी प्रकार के संचारियों का समावेश हो सकता है। कुछ आचार्यों ने इसे भावों का कारण स्वीकार किया है। अग्नि पुराण में अन्य रसों को इसी का भेद माना गया है। हिंदी में केशव देव आचार्यों ने इसे रसराज माना है। देव ने तो श्रृंगार में सभी रसों को बिंबित माना है। महाकवि देव कहते हैं कि श्रृंगार रस में ही सभी रस आ जाते हैं। इन कवि आचार्यों का निरूपण मनोवैज्ञानिक चाहे न हो, किंतु सर्वमान्य है कि रति या राग वृत्ति जीविका का केंद्र है और अन्य वृत्तियां किसी न किसी रूप में इससे संबंध है। रति यानी प्रेमी प्रेमिका का मिलन होना ही जीवन का मूल माना है उन्होंने, और यही जीवन का उद्देश्य है, और अन्य किसी वृत्ति का इससे संबंध नहीं है। अगला है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह है। इसमें शत्रु आलम्बन। वीर रस कहाँ होता है, जहाँ शत्रुता होती है। शत्रु की ललकार, रणवाद्य, अस्त्र शस्त्र की झंकार, चारणों द्वारा किया जाने वाला गौरव गान आदि इसके उद्दीपन है। पुराने समय में क्या होता था, जब युद्ध की घंटियां बजती थी युद्ध के लिए, तो वाद्य यंत्र बजाए जाते थे, तो उसका अर्थ है कि युद्ध क्या वो हो चुका है। नेत्रों का लाल हो जाना, दर्पयुक्त वाणी, भुजाओं का फड़कना आदि इसके अनुभाव है। हर्ष, गर्व, धृति, उग्रता संचारी भाव है। उदाहरण, पारथ विचारो पुरुषारथ करेगो कहा, स्वारथ सहित परमारथ न से हूं मैं। कहे रत्नाकर प्रचारो रन भीषणियो, आज दुर्योधन को दुख बदियो ददियो मैं। पंचन की देखन प्रपंच करी दूर सभी, पंचन को स्व पंच तत्व में मिलो हूँ मैं। हरिपन हारी जस धारी की धरो हूँ, शांत शांतन को सुबट सुपूत कहे हूँ। यह उक्त भीष्म पितामह की है। यहाँ श्री कृष्ण और अर्जुन आलम्बन है। श्री कृष्ण का शस्त्र न धारण करने की प्रतिज्ञा उद्दीपन है। भीष्म जी की प्रचारना ही अनुभाव है। गर्व, धृति आदि संचारी भाव है। इस प्रकार यहाँ वीर रस की निष्पत्ति स्पष्ट है। वीर रस के प्रमुख 4 भेद माने गए हैं, दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर और दयावीर। दयावीर क्या होते हैं, दयावीर में तीर्थ, याचक,
पर्व आदि आलम्बन माने गए हैं। दान पात्र द्वारा की गई प्रशंसा, अन्य दाताओं की दान की चर्चा आदि उद्दीपन का कार्य करते हैं। दाता द्वारा अपनी दातव्य शक्ति का कथन अनुभव होता है। हर्ष, गर्व आदि इसके संचारी भाव हैं। धर्मवीर में पौराणिक धार्मिक ग्रंथ आलम्बन माने जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित धर्म की महिमा, फलस्तुति या उद्दीपन का कार्य करते हैं। धर्म के लिए कष्ट सहना अनुभाव माना जाता है। धृति, मति आदि इसके संचारी भाव हैं। दानवीर, दानवीर क्या है? दानवीर में दया का पात्र आलम्बन होता है। उसकी दीन दशा उद्दीपन का कार्य करती है। दाता द्वारा दया के पात्र को सांत्वना देना अनुभाव माना गया है। हर्ष, धृति आदि इसके संचारी भाव हैं। उपयुक्त तो चार वीर रसों में युद्धवीर ही प्रधान माना गया है। आधुनिक विचारकों में आचार्य शुक्ल ने कर्म करने की भावना को उत्साह का आलम्बन माना है। ऐसा मानने पर वीरत्व की अभिव्यक्ति अनेक रूपों में पालनी होगी। परंपरागत अवधारणा में है कि वस्तुतः वीर रस की अवधारणा में निरंतर संशोधन परिवर्तन हो गया है। भरत मुनि ने युद्धवीर, धर्मवीर और दानवीर इन तीन भेदों की चर्चा की है। दश रूपक में धनंजय की रचना है। धर्मवीर के स्थान पर दयावीर का उल्लेख है। साहित्य दर्पण में धर्मवीर, दयावीर दोनों की स्वीकार करके वीर रस के चार भेदों को मान्यता दी गई है। पंडित राज जगन्नाथ ने सत्यवीर और पांडित्य वीर का उल्लेख किया है। खंडनायक के रूप में ही सही किया। ऐसी स्थिति में आचार्य शुक्ल के विवेचन को हम नहीं, आचार्य शुक्ल ने क्या किया है? वीर रस में उन्होंने दो वीर माने हैं। तो वीर रस जिस प्रकार युद्ध हुआ और राजाओं की लड़ाइयाँ हुई आपस में, तो अगर जैसे कोई राजा उन्होंने बंदी बना लिया तो उसे अपने पास रख लेंगे। दया, उसे तुरंत मारेंगे नहीं, वो दया करके अपने पास रख लेंगे तो दानवीर हो जाएगा। इस प्रकार उनका वर्णन वीर रस में चार प्रकार के नायकों का वर्णन किया गया है। तो आज के सत्र में इतना ही। कल आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। हम इसी प्रकार सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।